शिवाय गुरुजी। गुरुजी, दीक्षा क्या है और दीक्षा हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाती है, कृपया आप मार्गदर्शन करें। शिक्षा वो है जो हमारे जीवन व्यवहार में काम आती है। जैसे हम कोई पढ़ाई करते हैं किसी विषय की, आपने मैथ पढ़ा तो आप किसी बैंक में लग गए, बैंक से संबंधित काम कर सकते हैं। आपने इतिहास पढ़ा तो आप हिस्टोरियन के रूप में कहीं इस्टेब्लिश हो जाएंगे। आपने जो है आर्किटेक्चर की पढ़ाई की है तो आप आर्किटेक्ट हो गए। जो भी मतलब जिस भी चीज़ को पढ़ते जाते हैं उस तरह से आप होते जाते हैं। शिक्षा के अंग उपांग हैं, बहुत प्रकार की शिक्षा है, 200 प्रकार के विषय हैं आज के समाज में, लेकिन दीक्षा का एक ही प्रकार है और एक ही निर्दिष्ट तत्व है उसका, और उससे ही सारी चीज़ें फिर निकलती हैं। तो दीक्षा ऐसे समझिए जैसे कि मंदिर तो बन गया और मंदिर के ऊपर रखा हुआ स्वर्ण कलश, एक ईश्वर तो विराजित हो गया लेकिन उसके सर पर लटका हुआ सोने का छत्र उसके ऊपर चढ़ाया हुआ। तो आपके अंदर शिक्षा को प्राप्त करने के बाद क्या संस्कारित जीवन का अभ्युदय हुआ कि नहीं? आपने निश्चित शिक्षा को अर्जित किया, लेकिन उसके साथ साथ आप एक संबुद्ध और एक सचेत और सतर्क और होशपूर्वक मनुष्य के रूप में अपने काम को कर पाई कि नहीं? ये एक गहरी बात हो जाती है, एक बड़ी बात हो जाती है। उस दिशा में दीक्षा आपको मदद करती है, आपको आपके मनुष्यत्व का परिचय कराती है और आपके देवत्व का राह दिखाती है। मनुष्यत्व के रूप में आपको प्रतिष्ठापित करती है और देवत्व की यात्रा के बीच के पड़ावों का संज्ञान कराती है। तो ये मनुष्यत्व से देवत्व की जो यात्रा है, इसके बीच के पड़ाव दीक्षा के उपरांत आसान, सुगम और सहज और सरल हो जाते हैं। तो इसलिए दीक्षा का एक महत्व रखा गया है। लेकिन उसमें ये होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देखा देखी ऐसे फैशन टाइप में कर लेते हैं, उसके मूल तत्व को नहीं मानते या जानते, तो उनको उसका लाभ भी फिर उतना प्राप्त नहीं होता। तो कोई भी चीज़ भले ही थोड़ा सा संभल करके करें, होशपूर्वक करें, ध्यान से करें, लेकिन जब करें तो फिर उसके गुण तत्व को भी अपने जीवन का एक तत्व बनाएं, अपने जीवन का एक सत्य बनाएं, अपने जीवन में उसको शामिल करने का प्रयास करें, तो आप उसके निश्चित और निर्दिष्ट जो परिणाम हैं उनकी प्राप्ति कर पा सकेंगे। फिर वो उपलब्धियां आपको प्राप्त हो सकेंगी जब आप उसको एक गंभीरतापूर्वक ग्रहण करेंगे। गुरुदेव, कौन कौन दीक्षा ले सकता है और किस आयु से दीक्षा ली जा सकती है, कृपया आप मार्गदर्शन करें। 4 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल तक का बच्चा, हम तो उसी बच्चे मानते हैं, 4 साल के बच्चे से 100 साल तक का बच्चा दीक्षा का पात्र है। हाँ, मतलब 60-65 साल के बाद भी आदमी बच्चा ही हो जाता है। पहले बच्चा होता है, बाद में बच्चा है। सारे बच्चों जैसे करते, उसका फिर वैसे ध्यान रखना पड़ेगा, उसको फिर वैसे खाना ख्याल करना पड़ेगा। उसे जाएगा तो किसी एक आदमी चाहिए। ऐसे 4 साल के बच्चे को ऐसी जरूरत पड़ती है ना, ऐसे 70 साल के आदमी को जरूरत पड़ती है। तो आदमी अगेन ये वर्तुल घूमता है प्रकृति का, जहाँ से प्रारंभ करते हैं अगेन वहीं पहुँच जाते हैं। तो ये कर सकते हैं, कोई भी इसमें दोष नहीं। बल्कि अगर किशोर अवस्था में, जब जैसे यज्ञोपवीत का समय है, यज्ञोपवीत का समय 4 साल से लेकर के 8 साल के बीच होता है, तो यज्ञोपवीत के साथ साथ ही पहले दीक्षा का व्यवस्था थी जी। राजा महाराजा अपने घर पर पूरा विश्वविद्यालय खोल सकते थे। आज भी अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, बड़े से बड़े उद्योगपति अपने घर पर पूरी यूनिवर्सिटी चला सकते हैं, लेकिन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते विद्यालय में ही है, क्योंकि विद्यालय में सीख सकें। तो राजा महाराजा अपने बच्चों को गुरुकुल में प्रेषित करते थे। गुरुकुल में वो वहाँ एक जीवन की व्यवस्था को सीखते थे। और राजा भी जब जाता था तो बहुत साधारण ढंग से वो पिता की तरह जाता था, राजा की तरह नहीं जाता था, क्योंकि बच्चे के मन में कभी भी ये अहंकार ना आने पाए, उसकी ईगो ना डेवलप हो जाए कि मैं कितने बड़े सम्राट का बेटा हूँ, या मेरे पिता के यहाँ से आने वाला अनाज, मेरे पिता के यहाँ से आने वाली खाद्य सामग्री और मेरे पिता के यहाँ से आने वाले गोवंश, गाय, घोड़े, इन सबसे आश्रम संचालित होता है। ये कभी उसे पता ही नहीं चल पाता था। और 4 वर्ष की अवस्था से 6 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष की अवस्था तक जो ब्रह्मचर्य काल जिसको बोला गया, 4 आश्रम है ना हमारे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम तक वो वहीं रहते थे, फिर वापस लौट कर आते थे। वहां तब वो सारी चीजें जीवन की वहां सीख चुके होते थे। अब वहां जितने भी, अब गुरु तो संदीपनी का आश्रम है उज्जैन में, मैंने उसको विजिट किया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे संदीपनी, जहाँ उन्होंने बलराम ने और भगवान कृष्ण ने शिक्षा ली उनके आश्रम में रह करके। तो भले ही वो सम्राट के पुत्र हैं, राम भले ही दशरथ सम्राट के पुत्र हैं, लेकिन वहाँ रहेंगे वो सामान्य विद्यार्थी की तरह ही। वो वहाँ झाड़ू भी बुहारेंगे, वो वहाँ पाकशाला में भी मदद करेंगे, वो गाय का दूध भी निकालेंगे, वो सब काम करेंगे जो सामान्य बच्चे कर रहे हैं।
इसीलिए यूनिफॉर्म एक जैसी रखी जाती है विद्यालयों में कि किसी कोई बच्चा अपने हीरे मोती की शर्ट पहन के आ रहा है या कोई ब्रांडेड पहन के आ रहा है, एक बच्चा बेचारा सामान्य टी शर्ट 50 रुपए की, तो वो भेद ना होने पाए, इसलिए इनके एक व्यवस्था की गई। तो हम ये बच्चे जितनी कम उम्र में परमात्मा के पथ को अंगीकार करते हैं, वो सूचनाओं को प्राप्त करके चलते हैं, उनका जीवन संतुलित होगा हर चीज के लिए। जब क्रोध आएगा तो उसको भी देखेंगे, जब वैमनस्य आएगा उसको भी देखेंगे, जब बैर आएगा उसको भी देखेंगे, जब प्रेम आएगा उसको भी देखेंगे, जब अवसर आएंगे उनको भी देखेंगे, जब समृद्धि आएगी उसको भी हर चीज को देखेंगे। बाकी की तो तैयारी ही नहीं है। ज्योतिष भी तो यही काम करता है। ज्योतिष विज्ञान में आपको होने वाली चीजें कभी घटती खत्म नहीं होती हैं। अगर आपको एक पत्थर लगना है तो उसकी जगह पर चावल का दाना लगेगा, चावल का दाना लगेगा, आपको एहसास भी नहीं होगा। पत्थर लगेगा तो आप घायल हो सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं। तो आप अगर कम उम्र के बच्चे दीक्षा में जाते हैं तो उनका पूरा जीवन ही एक डिफरेंट पाथ पर चला जाता है, बहुत डिवाइननेस की तरफ चला जाता है। हर चीज में उनको ऐसा लगता है कि कोई, आपने दो आंखें 12 हाथ एक फिल्म आई थी बहुत पहले, वो देखा ना कि वो दो आंखें आपको देख रही हैं, तो वो गुरु की आंखें वो परमात्मा के प्रसाद के रूप में, परमात्मा की कृपा के रूप में कहीं ना कहीं आपका पीछा करती हैं। तो आप बहुत सारी कृतियों से एक आपका एक सेल्फ, एक जैसे गाड़ी में स्पीड कंट्रोलर लगा देते हैं ना, तो स्पीड कंट्रोलर लग जाता है आपके जीवन में। फिर आप कुछ भी करने से पहले सोचते हैं कि इसका क्या प्रभाव आएगा, क्योंकि दीक्षा लेना बहुत आसान है, उसको निभाना और उसके उन गुण तत्व के साथ हो जाना थोड़ा कठिन होता है। तो आपको हर समय होश सधने लगता है, होश जागृत होने लगता है, और होश अगर जगा हुआ है तो बहुत सी चीजें अच्छी हो जाती हैं। गुरुदेव, दीक्षा में पीकॉक ब्लू रंग का क्या आध्यात्मिक महत्व है और आपने इस रंग को क्यों चुना है? हमारे 7 चक्रास हैं, 7 चक्र के 7 रंग हैं, 7 चक्रों के 7 ही स्वर हैं, 7 ही अक्षर हैं जिनसे पर्टिकुलर चक्र प्रभावित होते हैं। 7 ही तरह की ध्वनियां हैं, 7 ही तरह के रंग हैं, 7 ही तरह की संवेदनाएं हैं, 7 ही तरह के सुर हैं संगीत के भी जी। और वो सप्त स्वर ही हमारे पर्टिकुलर एक चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो हमने इसमें सहस्त्रार क्यों चुना? हमने आज्ञा चक्र के बाद जो सहस्त्रार आता, क्राउन चक्र, हमने उसके कलर को चुना है दीक्षा के लिए। किसी ने नहीं चुना हमसे पहले कभी। कहीं बहुत संक्षेप रूप में कुछ गुरुओं ने इसको इस्तेमाल किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसको इस्तेमाल किया और गुरु गोरखनाथ जी ने भी इस्तेमाल किया अपने कुछ प्रयोगों में। हाँ, इस सहस्त्रार के कलर को यूज किया। तो हमने पीकॉक ब्लू को चुना है। पीकॉक ब्लू सहस्त्रार का रंग है। ज्यादातर गुरु अग्नि के रंग को चुन रहे हैं, अग्नि के चक्र को चुनते हैं, जो हमारा स्वादिष्ठान और सूर्य चक्र के रंग हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो फिर क्या होता है कि हमारा आत्मबल तो विकसित होता है, हमारा शारीरिक बल तो विकसित होता है, हमारा मानसिक बल तो विकसित होता है, लेकिन आत्मिक बल थोड़ा सा कहीं लगता है हम उसमें एक कदम कहीं पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि जो गेरुआ रंग है ये अग्नि का रंग है। तो अग्नि एक तरह से स्वाहा और स्वधा की भी प्रतीक है। आपके जीवन में जब आप सब कुछ अपने होम कर दिया तो अग्नि के रंग को चुना, लेकिन जीवन अभी सब होम करने जैसा भी नहीं है। जीवन में आपको बहुत कुछ प्राप्त भी करना है। आपको बड़ा पद भी चाहिए, आपको बड़ी गाड़ी भी चाहिए, बड़ा घर भी चाहिए, अच्छा संबंध भी चाहिए, अच्छा जीवन भी चाहिए। तो वो सारा होगा सहस्त्रार की कृपा से, क्राउन चक्रास के इफेक्ट्स के साथ होगा। तो ये जीवन आपका समग्रता में हो, टोटलिटी में हो, पूरा भरा पूरा जीवन होगा, तभी आप जीवन को अच्छे से जी सकेंगे। तो परम समृद्ध आप हो सकें, आपका जीवन सभी तरह से ठीक हो सके, इसलिए हमने इसमें पीकॉक ब्लू कलर को चुना है। आप इसमें नाभि से ऊपर का रंग तो ये कंपलसरी ही है, ये पहनना ही पहनना है। नीचे को दूसरा कलर भी ले सकते हैं और पूरा ही एक कलर हो जाए तो बहुत अच्छा है। गुरुदेव, दीक्षा हेतु क्या क्या साथ लेकर आना चाहिए? 5 इलायची आप ले लें, 5 लौंग ले लें, है ना, ऐसी 5 हल्दी की गांठें ले लें, 5 सुपारी ले लें, 1 जनेऊ का जोड़ा ले लें, 5 प्रकार के फल ले लें, 5 प्रकार की मिठाइयाँ ले लें। इसकी मात्रा कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसी तरह से आप इसको कर लें। और ये फिर बस ये आपका एक दीक्षा के लिए औपचारिकता वाली सामग्री की सूची होती है। अच्छा हो कि सामग्री आप आसपास के किसी देवालय में, विशेष रूप से कोई शिव मंदिर हो, वहां दे दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो जो सामग्री है उसको अगर हम आश्रम में जब कार्यक्रम करते हैं तो यहाँ तो उपयोगिता में आ जाती है, वहां वो उपयोगिता में कई बार नहीं आ पाती। आपका धन भी व्यय होगा। उससे अच्छा है कि उसी के 2-4 दिन के अंतर्गत आप पहले 3 दिन पहले या 3 दिन बाद तक कभी भी वो 5
इलायची है, 5 लौंग हैं, 5 के पत्ते हैं, 5 मिठाई, ये छोटा सा एक पैकेट सा बना के किसी भी देवालय में आप दे आए गुरु पूर्णिमा के बाद, कि हम एक हमारे गुरु जी हैं उनसे हमने दीक्षा ली थी और उनका निर्देश था कि आसपास के देवालय में जाकर के हम ये दे आए, तो हम आपको ये अर्पित और देने आए हैं, वो बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ एक तो गर्मी का मौसम है और फिर उसमें वो फिर लाना और रखना कई बार संभव नहीं होता, तो वो आपका पदार्थ भी आया और वो नहीं हुआ। हमारा उधर से चलता है सब ऊपर से, और हम वहाँ से मंगा लेंगे, फिर जिस भी देवालय में आप चढ़ाएंगे वहीं से मंगा लेंगे अपने पास। इसके साथ और महत्वपूर्ण बात है, 2 फूल मालाएं लें जो थोड़ी बड़े आकार की हो। एक फूल माला गुरु के लिए होती है और एक फूल माला उस परमात्मा के पथ पर चलते समय आपके नए जीवन के सत्कार और नए जीवन के संस्कार के लिए होती है। तो बड़ी मालाएं जैसे वरमाला टाइप की होती है, ऐसी मालाओं का चयन करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जीवन में आत्म रूपांतरण का, एक नए जीवन के जन्म लेने का, आपके नाम के परिवर्तन का, आपके जीवन के बदलाव का एक महा अवसर होगा। तो वो चित्र, वो चीजें भी आप फिर सहेज कर रखना चाहेंगे तो वो। और दूसरा, उस समय आप जब हार को ग्रहण करते हैं तो पूरी दुनिया फिर आपके सामने हारती है। हार कहते हैं ना माला को, तो वो अलग एक पूरा विधान है। तो ये 2 मालाएं मुख्यतः यही चीजें होती हैं। और जो मंत्र दीक्षा के लिए आने वाले हैं, जिनका यानी दीक्षा पहले हो चुकी है, वो रीइंकार्नेशन के लिए आ रहे हैं, मंत्र दीक्षा के लिए आ रहे हैं, प्राय उनको भी इन्हीं सभी सामानों की आवश्यकता होती है फिर से, क्योंकि हर बार आप एक ग्रेडिंग को पार कर रहे होते हैं। हर बार आपने बेसिक कोर्स किया, फिर आपने एडवांस किया, फिर आपने मास्टर किया, फिर आपने उससे भी आगे का किया। तो इस तरह से इन चीजों की आवश्यकता आपको होती है। ये आप अपने साथ लेकर के आएं और शांत और निर्लिप्त मन से आएं, अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ करके आएं, अपनी बनी बनाई धारणाओं को तिरोहित करके आएं, तब एक नए मार्ग पर, नए पथ पर आप चल सकेंगे। अगर आप पहले से ही पकी हुई मिट्टी हैं, अगर आप पहले से ही बना बनाया कोई बर्तन हैं, तो कोई आपको क्या बना सकेगा। तो कच्ची मिट्टी बन करके आएं, निर्लिप्त भाव से आएं, जितनी चीजें सीखी हैं, जितनी चीजें सुनी हैं, जितनी चीजें सोची हैं, जितनी चीजें समझी हैं, उन सब चीजों को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें और एक नए जीवन के मार्ग पर अग्रसरित होने का संकल्प लें। एक नए जीवन के मार्ग पर जो दिव्यता और श्रेष्ठता और परमात्मिक प्रसादों से आपूरित है, उस पर चलने का संकल्प अपने हृदय में संजोएं और तब इस पथ पर आगे बढ़ें। गुरुदेव, ऑनलाइन दीक्षा कैसे ली जा सकती है? ऐसा संभव नहीं है, ये मुश्किल है। ऐसा समझिए कि जैसे आप कहते हैं कि हमें वैष्णो देवी का दर्शन भी करना है और हम जम्मू में आ नहीं पाएंगे, हम कटरा जा नहीं सकते हैं, हम महाकाल उज्जैन जा नहीं पाएंगे कभी, लेकिन हम वहाँ, तो वो जो अनुष्ठान वहाँ हो रहा है, उस अनुष्ठान का तभी तो लाभ प्राप्त कर सकेंगे जब वहाँ पहुँच पाएंगे। अब कुछ 1, 2, 4 क्रियाएं तो ऐसी रख छोड़ो जो परस्पर हो सके। 10-10, 20-20 साल गुरु, सीधी भाषा में बात करूं, 10-10, 20-20 साल गुरुओं के जूते सीधे करने में निकल जाती थी शिष्यों की, और उनकी देहली पर माथा रगड़ने में। ऐसे ऐसे गुरु हुए, गुरु गोरखनाथ की चौखट देखेंगे तो चौखट पर लकीरें थी कि ये बृहस्पति की है, ये बजरंग की है, ये बलदेव की है, ये रामचंद्र की है, ये मतलब ये लोगों के नाम थे जो उनके पहली पंगत के शिष्य हुआ करते थे। और उन्होंने चौखटों पर निशान डाल दिए थे माथा रगड़ रगड़ के, कि जब गुरु बाहर निकलेगा, बाहर तो आता ही नहीं है, जब आएगा तो पता चल जाएगा कि ये गस्सा किसका लगा हुआ है। काष्ठ शीशम की चौखट को माथे से रगड़ कर उसमें गड्ढा पैदा कर देना और 10-10, 20-20 साल तक करते रहना, उसके बाद भी गुरु मुस्कुराता नहीं था। तो अभी आप सोचते हैं असल में जितना सुविधा होती जाती है उतना फिर हमें क्या है, नहीं कोई बात नहीं, कुछ विवशताएं भी हैं, कुछ व्यस्तताएं भी हैं, कुछ हमारे साथ मजबूरियां भी हो जाती हैं। हौसला आपसे मिलने का बहुत है, लेकिन मुफलिसी पाँव की जंजीर हुई जाती है, दर्द ही दर्द की तस्वीर हुई जाती है और जिंदगी आपकी जागीर हुई जाती है। हौसला आपसे मिलने का बहुत है, लेकिन मुफलिसी पाँव की जंजीर हुई जाती है। तो ये कुआं तो चल ही पड़ा है प्यासों की तरफ, उल्टी गंगा बहा रहे हैं अब हम, लेकिन थोड़ा सा उसकी भी गौरव गरिमा को रखें तो अच्छा होगा। गुरुदेव, मंत्र दीक्षा का क्या महत्व होता है? दीक्षा के समय एक मंत्र दिया जाता है, सेकंड रिइंकार्नेशन में दिया जाएगा, पहले दिन नहीं होता, नेक्स्ट टाइम आपको दिया जाएगा। उसके बारे में वो आपका एक तरह का बीज मंत्र होता है, आपके अपने आत्मा के और आपके शरीर, बॉडी, माइंड, सोल को अलाइन करता है। उसको शेयर नहीं करना चाहिए, उसको शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपका एक कोड है, एक जैसे एटीएम का पिन होता है ना, और हर किसी को नहीं बता सकते ना, या सीवीवी नंबर सबको बता देंगे तो इंटरनेट से कोई भी आपका शॉपिंग कर लेगा। तो वो सीवीवी नंबर और पिन नंबर है, वो आपको टॉप सीक्रेट रखना है। वो आपका आईडी, आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड है, सबको बताते फिरेंगे तो कोई हैक कर लेगा आपका अकाउंट। तो
तो आपको कुछ गलत तरह की कमांड्स, गलत तरह की एनर्जीज भेजी जा सकती हैं और कुछ प्राप्त भी की जा सकती हैं। बहुत से लोग जीवन भर डिस्टर्ब रहते हैं। गुरुदेव, शक्तिपात का क्या महत्व है? आपके कॉस्मिक जोन की जो किसी तरह के विकार हैं, दोष हैं, पाप हैं, श्राप हैं, कुछ और हैं, उनसे विमुक्ति की तरफ आपको ले जाया जाता है। और आपके अगर किसी भी तरह के कुछ निर्जीव अंश हैं या आपके शरीर के जो चक्राज हैं, जो 7 ऊर्जा के पहिए हैं, अगर वो किसी भी रूप में कहीं कमज़ोर हैं, क्षीण हैं, उनमें पावर पूरी नहीं है, वो ठीक से एक्टिवेट नहीं है, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो जीवन के और वर्तुल भी उससे प्रभावित होकर ठीक से काम नहीं करेंगे। तो उनको ठीक करने के लिए भी शक्तिपात किया जाता है। या ऐसा समझिए कि जैसे आप मुझसे पूछें कि घर में अंधकार ही अंधकार है, लेकिन ये बिजली का बल्ब जलाने की ज़रूरत क्या है? दीक्षा समझिए कि बिजली का बल्ब खरीद कर लाना और बटन ऑन करना है शक्तिपात। तो आप कहें कि बिजली के बल्ब की क्या ज़रूरत है और इसको ऑन भी करने की क्या आवश्यकता है? तो फिर गिदड़ पड़ गया घेरे में, वहीं विश्राम। फिर तो जीवन जैसा चल रहा है वो ठीक ही है। लेकिन जो सन्मार्ग के विद्यार्थी हैं, जो सन्मार्ग पर चलते हैं, जो गुरुओं की गतियों के साथ अपनी गतियों को एक लय करते हैं, अपने जीवन में श्रेष्ठ उत्कर्ष के लिए उच्चतम आयामों को अपने जीवन का अंग और अनुभव का हिस्सा बनाने के लिए उतावले हैं, जो अपने जीवन को श्रेष्ठ पथ पर चलाना चाहते हैं और दुनिया में, समाज में और इस अस्तित्व में जो भी श्रेष्ठतम चीज़ें हैं उनके प्रति भी भोग की लिप्सा रखते हैं, उनके प्रति भी भोग की इच्छा रखते हैं, या सोचते हैं कि जीवन हम इतना समृद्ध और अच्छा जिए कि परमात्मिक मार्ग को भी ठीक से कर सकें। उन सबको इसकी आवश्यकता होती है।